मध्यकालीन इतिहास में एक बहुत फेमस किताब है। इस किताब का नाम है तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद एक बेहद प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। इस किताब की रचना की थी अल-बरूनी ने। अल-बरूनी को लेकर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले उसके निवास स्थान की बात करते हैं। अल-बरूनी ख्वारिज्म का निवासी था। ख्वारिज्म का उल्लेख इतिहास की किताबों में मिलता है। वर्तमान समय में इस देश को तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है, यानी अल-बरूनी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान से था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ने तारीख अल हिंद अरबी भाषा में लिखी। यह किताब और भी नामों से जानी जाती है, जैसे किताब अल हिंद, तहकीक हिंद और भारत की खोज। ये सभी नाम एक ही किताब के हैं, तारीख अल हिंद। इस किताब से हमें मध्यकालीन इतिहास की शुरुआती जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पुस्तक की, जिसका नाम है चचनामा। सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है चचनामा में। चचनामा से हमें अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक अली अहमद द्वारा लिखी गई थी। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका फारसी अनुवाद किया गया। यह अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ताज-उल-मासिर की। इस पुस्तक से हमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की जानकारी मिलती है। ताज-उल-मासिर के लेखक हैं हसन निजामी। यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दौर का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आते हैं जियाउद्दीन बरनी पर। बरनी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख़-ए-फिरोजशाही। इस पुस्तक में बलबन के शासन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक का वर्णन है। बरनी की एक और पुस्तक है जिसका नाम है फतवाए-झानदारी। इसमें मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक सिद्धांत बताए गए हैं। फतूहात-ए-फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की रचना मानी जाती है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासन और अभियानों का वर्णन है। मोहम्मद गजनवी के जीवन की जानकारी मिलती है जैनुल अखबार से। इस पुस्तक के लेखक हैं उत्बी। तबकात-ए-नासिरी लिखी गई थी मिन्हाजुस-सिराज द्वारा। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1260 तक का वर्णन है। अब बात करते हैं मध्यकाल के प्रसिद्ध विदेशी यात्री इब्न बतूता की। इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप से आया था, मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा रिहला नाम से। यह रिहला पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। अब सवाल बनता है, इब्न बतूता भारत कब आया था? इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता लगभग 9 साल भारत में रहा। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन भेज दिया। इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है कि वह एक प्रकृति प्रेमी था। इसी कारण इसके यात्रा वृत्तांत में पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है। इसीलिए जब सवाल पूछा जाए किस यात्री के वर्णन में पशु पक्षी मिलते हैं, तो उत्तर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यायिक पद पर नियुक्त किया था। जब यह दिल्ली में था तो इसे दिल्ली का काजी बनाया गया। किताब-उल-यामिनी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक। किताब-उल-यामिनी गजनवी इतिहास से जुड़ी हुई है। इस पुस्तक से हमें मोहम्मद गजनवी और सुबुक्तगीन की जानकारी मिलती है। किताब-उल-यामिनी लिखी गई थी उत्बी के द्वारा। अब सीधा सवाल बनता है, किताब-उल-यामिनी किसने लिखी? इसका उत्तर है उत्बी। बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजायनुल-फुतूह। इस पुस्तक से हमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों की जानकारी मिलती है। अगर पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किस पुस्तक में है, तो उत्तर होगा खजायनुल-फुतूह। और इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक और पुस्तक है तुगलकनामा। तुगलकनामा से हमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो की तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है नूह सिपेहर। नूह सिपेहर में भारत की जलवायु का वर्णन मिलता है।
साथ ही भारत की कृषि और वेशभूषा का भी वर्णन है। याद रखिए, ये तीनों पुस्तकें अमीर खुसरो की हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। मार्को पोलो वेनिस का निवासी था, यानी यह इटली से आया था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। लगभग 1270 से 1295 के बीच यह भारत में रहा। मार्को पोलो पांडे राजाओं के दरबार में गया था। इसी कारण पांडे इतिहास की जानकारी हमें मार्को पोलो से मिलती है। इसके यात्रा विवरण से दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों की। निकोलो डी कोंटी इटली का निवासी था। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। जो अगला यात्री विजयनगर आया उसका नाम था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस पुर्तगाल से आया था। ये कृष्णदेवराय के दरबार में गया। हम्पी के ऐतिहासिक स्थलों का विस्तृत वर्णन डोमिंगो पायस ने किया। अब बात करते हैं फनाओ नुनिज की। यह अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कहा जाता है ये लगभग 3 साल विजयनगर में रहा। अब्दुल रज्जाक एक और मशहूर यात्री जो विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक तैमूर वंश के शासक शाहरुख का दूत था। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। भारतीय लेखक और वास्तुकार प्रसन्न राघव नाटक की रचना जयदेव ने की। जयदेव की एक और प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, हिंदू कानून पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ मिताक्षरा। इसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया और इसे पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और मेजर आर स्मिथ ने करवाई। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर का प्रवेश द्वार है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। इन सभी इमारतों से हमें मध्यकालीन इंडो इस्लामिक वास्तुकला की जानकारी मिलती है।